किसी राजा ने अपने मंत्री से कहा कि कोई ऐसी बात बताओ जिसको सुन करके खुशी भी हो और दुख भी हो। मंत्री का एक ही जवाब, ये दिन नहीं रहेंगे। अगर आज अच्छे दिन हैं तो वो नहीं रहेंगे, ये सोच करके दुख होता है। और अगर आज दिन सही नहीं है, अपने फेवर में नहीं है, और ये सुन करके थोड़ी खुशी होती है कि हाँ ये दिन नहीं रहेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। देखिए, ग्रहों के बदलाव से या ग्रहों के प्रभाव से कोई नहीं बच पाता है। आप, मैं, चाहे कोई भी हो, ग्रहों के बदलाव से अपने ऊपर भी कई सारे प्रभाव बदल जाते हैं। जैसे न्याय के दाता ग्रह, कर्म के दाता ग्रह, श्रम के दाता ग्रह शनिदेव। मेहनत करवाने का मेन कारक अगर कोई ग्रह है तो वह शनि है। आपका बिहेवियर सुधारने के लिए या बिगाड़ने के लिए कोई जिम्मेदार ग्रह है, वह शनि है। शनि आपके बिहेवियर को सुधारना चाहता है। अगर उसके मुताबिक अपन हो जाए तो अपने लिए समय शनि अच्छा ले आता है। और अगर अपना बिहेवियर सही नहीं है तो शनि चाहे कितना भी कुंडली में, कितना भी गोचर में अच्छा आ जाए, रिजल्ट अच्छे नहीं मिल पाते। बात गोचर की मैं करूं कि गोचर में कोई भी ग्रह जब बदलाव कर रहा है, कोई भी ग्रह आपके लिए अच्छा हो रहा है, तो लग्न चार्ट में उसके असर अलग हो सकते हैं। क्योंकि लग्न चार्ट आपके लिए प्रॉमिस दर्शाता है, उसका वादा है लग्न का कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। और गोचर में क्या है, उस वादे को सपोर्ट करना है या नहीं करना है, ये सिंपल सा फंडा है। अब शनिदेव वक्र अवस्था में 13 तारीख को चले जाएंगे, वक्री हो रहे हैं। वक्री अवस्था एक इल्यूजन क्रिएट होता है जिसमें अपने को लगता है शनि बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। ये इल्यूजन है। हाँ, इसका इल्यूजन का भी असर जरूर आता है। ठीक है। अब यहाँ पे शनिदेव 10वें भाव में आपके वक्र अवस्था को प्राप्त कर रहे हैं। और वक्री ग्रह जब भी होता है तो अपने पूरे ना कह करके इसको कहेंगे पिछले पेंडिंग कर्म को करता है। पिछले जो कर्म अधूरे रह गए, इस ग्रह के पिछले काम जो अधूरे रह गए, उसके काम इस पेंडिंग अवस्था में, इस वक्र अवस्था में कर देगा, पेंडिंग काम को। अब ये वक्र अवस्था कब से कब तक है? 13 जुलाई से लेकर के 27 जुलाई तक, कहीं कहीं 28 जुलाई भी आपको देखने को मिलेगा। वो टाइम, इसका जगह का बदलाव आता है उसमें। अब यहां पे प्रभाव क्या आएंगे वो समझें। शनिदेव वक्र अवस्था में अपने जिस भाव में बैठे हैं, जैसे 10वें भाव में है, तो 10वें भाव के रिजल्ट तो देंगे, लेकिन इसके एक भाव पीछे के भी रिजल्ट लेकर के आएंगे और पेंडिंग काम जो है ना उनको पूरा कर देंगे। ये चीज समझ में आती है। अब जैसे पिछली की ही मैं बात करूं, शनिदेव 29 मार्च को बदलाव किए थे और मीन राशि में आए। शनिदेव इससे पहले कुंभ राशि में थे, खुद की राशि में थे, भाग्य में थे आपके। तो जिन लोगों ने अपने भाग्य को सुधारने के लिए कर्म किए थे, वह यहां पे भाग्य को सुधरता हुआ इस वक्र अवस्था में भी नजर आएगा। ये चीज तो अपने को क्लियर समझ में आती है। प्लस जो लोग बहुत ज्यादा अपने खुद का जो धर्म होता है ना, देखिए धर्म और आप जो रिलीजन है उसमें है ना फर्क, बहुत थिन लाइन है, उसको आप फर्क नहीं कर पाते। मैं कह रहा हूँ धर्म की बात कर रहा हूँ, मैं रिलीजन की बात नहीं कर रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप हिंदू हैं, ईसाई हैं, सिख हैं या क्या है, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं बात केवल ये कर रहा हूँ, आपका जो धर्म है, जो जैसे किसी इंसान का क्या धर्म है, किसी पिता का अपने बच्चों के प्रति क्या धर्म है, वो धर्म की बात कर रहा हूं। तो उसमें है ना आप थोड़े से आगे, 2 कदम आगे बढ़ेंगे और अपने धर्म पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आप पे नजर आएगा।
अब शनि देव 10वें भाव में आपके हैं, तो शनि 10 में दुनिया बस में, राहु 10 में दुनिया बस में, ऐसा एक वो शुरू से चलता आ रहा है। तो शनि देव आपको बस में कब होगी, दुनिया कब बस में होगी, इसका मतलब सीधा फंडा समझो। ये तो है नहीं कि शनि 10वें भाव में आ गए तो आपको है ना कर्म मिलते ही रहेंगे ना, ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल है ही नहीं ये चीज। प्रैक्टिकल क्या है कि आप अपने करियर को लेकर के, आप अपने कर्म को लेकर के थोड़े सीरियस रहेंगे, आप अपना बिहेवियर सही रखेंगे, मेहनत करेंगे, श्रम करेंगे, क्योंकि शनि है ही मेहनत का कारक। मेहनत करेंगे तब करियर में आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। ये प्रभाव आएगा वक्र अवस्था में भी। पिछले पेंडिंग काम, पिछले 6-7 महीनों से जो आपके पेंडिंग चल रहे थे इस कर्म को लेकर के, वो यहां पे आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव अपने को समझ में आता है। तो यहां पे ये नहीं है कि आपको बहुत बुरे रिजल्ट आ जाएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन मेहनत मांगेगा, और नॉर्मली से ज्यादा मेहनत मांगता है जब शनि 10वें भाव में होता है। और अपन क्या कहते हैं कि भाई शनि 10वें में आ गया, फिर भी हमारा तो भाग्य स्वामी आ गया, फिर भी भाग्य सही नहीं हो रहा। अरे भाग्य सही कैसे होगा? शनि मेहनत मांग रहा है, अपन मेहनत नहीं करेंगे तो हो नहीं पाएगा। शनि बिहेवियर मांग रहा है, अपन अपना बिहेवियर करेंगे नहीं सही तो कैसे होगा? ये चीज यहां पे समझ में आती है। कुल मिलाकर के करियर के लिए चीजें ठीक दिखती है। फिर यहां से देखें, शनि देव के पास में दृष्टियां हैं, सभी ग्रहों के पास में, शनि देव के भी पास में है। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि होती है बड़ी स्पेशल है, क्योंकि वो किसी के पास नहीं है। शनि के पास में तीसरी दृष्टि आपके कहां जाएगी? 1, 2 और 3 वृषभ राशि पे। मतलब वृषभ मित्र राशि, हाउस मैलिफिक है। 12वां भाव क्या दर्शाता है अपने को? 12वें भाव से अपन यहां पे न्याय को देखते हैं। न्याय यहीं से देखा जाता है, और यहीं से आप कैद को भी देखते हैं। कैद को भी यहीं से देखा जाता है। अब जिन लोगों के न्याय, देखो आप अगर सही हैं तो आपको न्याय मिलेगा। जिन लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे थे वो ठीक आपके फेवर में रहेगा। ये चीज अपने को समझ में आती है। प्लस शनि का बिहेवियर क्या है, बेसिक नेचर क्या है शनि का? स्लो करना, होल्ड पे डालना, धीरे धीरे रिजल्ट देना, लेकिन टिकाऊ देना। तो न्याय अपने को यहां पे मिलता हुआ नजर आएगा। कैद के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, अगर सही नहीं है तो फिर आगे की बात आप खुद समझें। फिर 12वां भाव क्या है? 12वां भाव शैया का सुख है। तो शैया के सुख में भी यहां पे आपको रिजल्ट देखने को सही ही मिलेंगे, तो यहां पे कोई इशू नहीं है। फिर शनि की 10वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि पे बात करें। अच्छा, शनि के रिजल्ट आपको देखो मिले जुले से आते हैं। मिथुन राशि को भाग्य के भी स्वामी है, और दर्द दुख और पीड़ाओं के भी स्वामी है। 8वें भाव के गहरी सोच रिसर्च के भी स्वामी है। तो ये है ना, अपने रिजल्ट साथ साथ लेकर के चलते हैं शनि। ठीक है, मित्र हैं लेकिन साथ साथ इसके बुरे परिणाम भी कई बार देखने को मिलते हैं। अब यहां पे शनि की जो 7वीं दृष्टि है वो कहां पे आई? सुख भाव पे। अब जो पेंडिंग कर्म थे आपके, पेंडिंग चल रहे थे सुख वगैरह, कि भाई मुझे ये गाड़ी खरीदनी है, मुझे ये प्रॉपर्टी खरीदनी है, मुझे ये ऑर्नामेंट्स बनवाने हैं, मुझे माता के लिए कुछ करना है, ऐसे कोई कार्य वो यहां पे पूर्ण होते नजर आएंगे। पिछले समय से अटके हुए थे तो वो यहां पे अपने को समझ में आते हैं। विशेष यहां पे हो जाता है गाड़ी या कोई मशीनरी खरीदना, उसके लिए यहां पे ये समय पॉजिटिव है, तो यहां पे आप उसमें कर सकते हैं, तो डील आपके योग बनते हैं पूरे पूरे। फिर यहां पे जो 10वीं दृष्टि है वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखो महत्वपूर्ण ये भी है, महत्वपूर्ण तीसरी भी है, चौथी भी है, लेकिन 10वीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्यादा क्यों? वो देखें, शनि की 10वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर आई। बृहस्पति जो इसी भाव के स्वामी, इनकी भी दृष्टि यहां पे है। केतु की दृष्टि यहां पे है। केतु यहां पे उच्च के हो जाते हैं। बृहस्पति खुद की राशि होना, तो इनके प्रभाव भी यहां पे वैसे के वैसे आएंगे। अब यहां पे शनि 7वें भाव को क्या दर्शाता है? 7वें भाव के प्रति समर्पण दर्शाता है कि भाई 7वें भाव में समर्पित हो जाओगे तो आपको शनि यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी रिजल्ट अच्छे दे देगा। अब समर्पण क्या?
समर्पण, देखो 7वां भाव केवल पति पत्नी का तो है नहीं। अपन कहते हैं पति पत्नी का भाव है साहब, ये पति पत्नी का भाव है, लेकिन केवल पति पत्नी का नहीं है, ये भाव व्यापार का भी है। आप क्या व्यापार करते हैं, मैं जॉब की बात नहीं कर रहा, ये तो करियर हो गया, इसमें जॉब और वो सब आ गई, लेकिन ये भाव जो है स्पेशली व्यापार को दर्शाता है, स्पेशली पार्टनरशिप को दर्शाता है, स्पेशली आप क्या क्रियाकलाप कर रहे हैं अपने धर्म को लेकर के, वो दर्शाता है। जैसे आप सेवा कर रहे हैं, तो सेवा काहे की कर रहे हैं, अपने हाथों से कर रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, वो भी तो है ना, सेवा का भाव ये है। लेकिन कर्म क्रियाकलाप जो है वो ये भाव है। तो यहां पे अपने को क्या दर्शाता है, शनि यहां पे आपको पति पत्नी के व्यवहार को थोड़ा प्रैक्टिकल बनाएगा, प्रैक्टिकल बनाएगा, लव बर्ड नहीं बनाएगा, आपको प्रैक्टिकल बनाएगा। यहां पे शनि आपको व्यापार के लिए प्रैक्टिकल बनाएगा, शनि आपको जो धार्मिक क्रियाकलाप है उनके लिए प्रैक्टिकल बनाएगा, और वहां पे आपको समर्पण दर्शाएगा कि भाई समर्पित हो यहां पे, तब यहां पे पति पत्नी के संबंध अच्छे रहेंगे, रिजल्ट अच्छे मिलेंगे, और यहीं से आप देखेंगे कि व्यापार में भी धीरे धीरे ग्रोथ आ रही है। ये प्रभाव इस प्रकार से देखने को मिलेंगे। तो ये वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया, बारीकी से बात की, काफ़ी कुछ थोड़ी कड़वी बातें भी लगी हो आपको, लेकिन हाँ शनि है तो कड़वाहट भी है इसमें। नीम चाहे कितना ही कड़वा हो, अंत उसका क्या है, रिजल्ट उसका क्या है, स्वास्थ्य को लाभ देना। करेला कड़वा है लेकिन स्वास्थ्य को लाभ देता है। तो शनि भी ठीक उसी प्रकार से मेहनत करवाता है, बुरा लगता है, लेकिन लाभ अंत में देता जरूर है। ये वीडियो कहीं अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं जिसमें आपको पता चले कि भाई कौन सा ग्रह फेवर कर रहा है, नहीं कर रहा है, समय कैसा है, तो डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर दिए गए हैं, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करके अपना स्लॉट बुक करवा के फिर मुझसे बात कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।